हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे जो कुछ क्वेश्चंस जो जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू कौन है, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे द्विज कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उसे द्विज कहते हैं। अगर हिंदू विधि की शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके 2 भागों में 2 शाखाएं हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? मिताक्षरा। ठीक है, एक शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मिताक्षरा। और दूसरी शाखा को हम लोग बोलते हैं दाय भाग। ठीक है, 2 शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा शाखा जो है कहाँ पे लागू है? तो ये मिताक्षरा शाखा जो है बंगाल क्षेत्र को छोड़ करके सभी जगहों पे मिताक्षरा शाखा लागू है और ये 5 उपशाखाओं में विभाजित है। यानी क्षेत्रों के नाम पर जो है 5 उपशाखाओं में मिताक्षरा शाखा विभाजित है। ठीक है, जैसे जो है बॉम्बे शाखा, ठीक है, मिथिला शाखा, ठीक है, ऐसे करके जो है 5 उपशाखाओं में ये विभाजित है। और बात करें मिताक्षरा की, तो ठीक है, मिताक्षरा के जो प्रणेता हैं या विधि शास्त्री कह लो, वो हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है, वो कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दाभाग की बात करते हैं, ये बंगाल क्षेत्रों में लागू होते हैं और इनके जो प्रणेता या विधि शास्त्री हैं वो कौन है? जिमूत वाहन। ठीक है, जिमूत वाहन करके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हिंदू विधि की प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं, कौन नहीं है। ठीक है, इसमें ये पूछा कौन नहीं है, तो सबसे पहले हम बता दें कि देखो 2 स्रोत यहाँ पे हैं, एक जो है प्राचीन स्रोत है होता है और एक जो है आधुनिक स्रोत होता है। तो प्राचीन स्रोत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो प्राचीन स्रोत में श्रुतियाँ आती हैं, स्मृतियाँ आती हैं और भाष्य आता है, भाष्य टीका। ठीक है, और जिसे निबंध भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे प्राचीन स्रोत में आते हैं विधायन। ठीक है, तो ये वाला ये हिस्सा ना, इसमें कौन नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है प्राचीन स्रोत में हैं, लेकिन जो है ये विधायन जो है ये आधुनिक स्रोत का है। तो आधुनिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? तो आधुनिक स्रोत में जो है गुड जो है इक्विटी और जस्टिस आता है, यानी कि न्याय साम्य। और उसके बाद जो न्यायिक निर्णय होते हैं वो आता है और विधायन आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर है, कौन नहीं है पूछा, तो विधायन जो है प्राचीन स्रोत नहीं है। ठीक है, हिंदू विधि की आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक स्रोत के अंतर्गत विधायन आता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदू विधि की आधुनिक स्रोत नहीं है, तो स्मृति क्या है? प्राचीन स्रोत है। ठीक है, ये याद रखना। और स्मृतियों को क्या कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मृतियाँ होती हैं, ठीक है, जो स्मृतियाँ होती हैं वो क्या है कि जैसे पहला श्रुतियाँ होती हैं, ठीक है, फिर स्मृतियाँ होती हैं, भाष्य या टीकाएँ होता है, न्यायिक निर्णय, विधायन, न्याय साम्य व सद्विवेक, प्रथाएं, ऐसे करके जो है ये जो है टोटल मतलब 6 जो है मतलब आधुनिक और प्राचीन मिला दिया जाए तो टोटल 6 जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जो स्मृति है, ठीक है, तो स्मृतियों को बताया गया है कि स्मरण किया हुआ, ठीक है, मतलब याद किया हुआ। तो यहाँ पे जो स्मृतियाँ 2 प्रकार की हैं। स्मृतियाँ जो है एक तो गद्य में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक जो है पद्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो गद्य में लिखा हुआ स्मृतियाँ थीं, उसे उसे हम लोग क्या बोलते थे? उसे जो है हम लोग बोलते थे धर्म सूत्र। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? धर्म सूत्र। तो ये भी याद रखना। और जो पद्य में था वो क्या था? धर्म शास्त्र था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, धर्म सूत्र सूत्र और धर्म शास्त्र 2 है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। ठीक है, उसके बाद स्मृतियों के अंतर्गत आता है, तो अभी हमने जस्ट बताया था इसके पहले, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों आते हैं। जो स्मृतियाँ गद्य में लिखी गई हो उसे क्या कहते हैं? तो देखो 2 हमने बताया, 2 प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, एक गद्य में लिखा हुआ और एक पद्य में लिखा हुआ। तो जो गद्य में लिखा होता है उसे धर्मसूत्र कहते हैं।
ठीक है, धर्म सूत्र, और जो पद में लिखा हो तो धर्म शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि धर्म सूत्र किसे कहते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं। तो देखो शास्त्र जो यहाँ वर्ड लिखा इसको पकड़ो। ठीक है, जो शास्त्र है उसमें शास्त्रों का मंत्र उच्चारण होता है, और मंत्र अधिकतर गायन शैली के हिसाब से रहता है, जैसे मंत्रों का उच्चारण गाना के हिसाब से, तो गाना हमेशा जो है ये पद में लिखा होता है। ठीक है, और ये वाला जो सूत्र वगैरह है वो याद रखना कि वो गद्य में होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें ऐसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो स्मृतियाँ पद में लिखी गई हैं तो ये क्या है, धर्मशास्त्र हैं। ठीक है, धर्मसूत्र के अंतर्गत किया गया है क्या है, तो ये दाय विभाजन, दत्तक ग्रहण, विवाह तथा ऋण, ये सब जो है आते हैं। तो उपरोक्त सभी हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित है। तो ये जो तीनों केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। ठीक है, इसमें क्या कहा था, यहाँ पे हम निर्णय भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कहा गया कि इसका काफ़ी जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये सारा चीज़ कौन हिंदू है। ठीक है, हिंदू से रिलेटेड ये बताया गया है। तो क्या आगे कि सभी व्यक्ति जो है, जितने भी ह्यूमन है, सभी के सभी हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू कहा जाएगा जब वो हिंदू धर्म को मतलब हिंदू संस्कृति के हिसाब से हिंदू धर्म को मानते हैं, या ये कह लो कि हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार से जो है अपना कंडक्ट दिखाते हैं, अपना आचरण दिखाते हैं, तो उन्हें हिंदू माना जाएगा, ऐसे सभी व्यक्तियों को। तो ये यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास के बाद में जो है ये बताया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक यहाँ पे नेक्स्ट नंबर एक केस है मोहनदास वर्सेस देवसोम बोर्ड। ठीक है, देवसोम बोर्ड में क्या कहता है, इसमें जब कोई व्यक्ति जो है डिक्लेरेशन करता है, यानी घोषणा कर देता है कि वो हिंदू धर्म का समर्थक है। ठीक है, और ऐसा जो घोषणा है वो विचार में सद विवेक, या ये कह लो कि बिन में किया गया हो, या किसी प्रेशर वगैरह से असम्यक असर में ना आकर के किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हम हिंदू मानेंगे। या और ये भी पता है कि हिंदू या तो जन्मतः या धर्म परिवर्तन से, ये तरीके होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक यहाँ पे केस है अब्राहम वर्सेस अब्राहम का केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केस है। तो इसमें ये बताया गया कि जो हिंदू होता है वो जन्म से हिंदू होता है, या और नहीं तो उसे बनाया जाता है, या तो धर्म को ग्रहण कर लेता है, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि हिंदू तो जन्मतः हिंदू होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो है धर्म परिवर्तन के द्वारा भी वो हिंदुत्व को ग्रहण कर लेता है। तो टोटल 3 केसेस हैं। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे 3 केसेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास, मोहनदास वर्सेस देवसोम बोर्ड, और अब्राहम वर्सेस अब्राहम का वाद। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हिंदू शब्द की परिभाषा का प्रयास उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में दिया था, तो सबसे पहले यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास के वाद में जो है ये हिंदू शब्द की परिभाषा दिया गया था। और इसमें यही कहा गया था कि अगर कोई उद्घोषणा करता है, ठीक है, कि वह हिंदू है और या हिंदू का समर्थक है, और ऐसा उद्घोषण जो है किसमें किया गया, सद्विचार से किया गया हो, तो वो हिंदू माना जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू जन्म से हिंदू होता है तथा बनाया भी जाता है, तो अब्राहम वर्सेस अब्राहम के वाद में। ठीक है, निम्न में से कौन हिंदू है, तो देखो जो धर्म से बौद्ध हो, या जैन हो, या धर्म से सिख हो, ये सभी जो है हिंदू माने जाते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे जो एक वीडियो है हिंदू कौन है वो नहीं देखें वीडियोस, तो आप ज़रूर से देखें उसको, ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया है, तो ये जो है धारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, हिंदू विधि के कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा, दाया भाग और मिताक्षरा 2 भागों में बांटा गया है। दाया भाग के लेखक आपको पहले मैंने बताया जीमूत वाहन है, और विज्ञान वेशर जो है किसके हैं, जो है मिताक्षरा के हैं। ठीक है, दाया भाग संबंधित है, तो दाया भाग दाय, स्त्री धन, विभाजन, ये तीनों से संबंधित, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। दाया भाग प्रचलित है, तो बंगाल और असम में ये दाया भाग प्रचलित है, बाकी आंध्रा, मिथिला, बनारस, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो मिताक्षरा लागू होता है। दाया भाग तथा मिताक्षरा है, ठीक है, भाष्य है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद मिताक्षरा के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे विज्ञानेश्वर हैं।
जिमूतवाहन के, जिमूतवाहन किसके हैं, दाएं भाग के, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है मिताक्षरा भाष्य की स्मृति पर आधारित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर आधारित है, ठीक है। मिताक्षरा प्रचलित है बंगाल को छोड़ करके शेष भारत में, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। दत्तक विधि पर प्रमुख जो ग्रंथ है, ठीक है, वो दत्तक चंद्रिका है, दत्तक मीमांसा है, उपरोक्त दोनों, तो ये उपरोक्त दोनों यहाँ पे सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे रिपीट किया है कि दत्तक चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो कुबेर हैं, ये भी याद रखना। दत्तक मीमांसा के रचयिता कौन है, तो नंद पंडित हैं। और मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत आधारित है, तो मिताक्षरा विधि में देखो दाय का सिद्धांत जो है किस पे आधारित है, रक्त संबंध पर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद दाय भाग में दाय का सिद्धांत जो है पिंडदान पर जो है ये डिपेंड करता है। निम्न में से क्या गलत है, ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए। हिंदू वह जो हिंदू माता पिता से जन्मा हो, ये सही है। हिंदू वह जो हिंदू धर्म अपना लेता है संपरिवर्तन के द्वारा, ये भी सही है। और ये हिंदू वह है जिसके माता पिता हिंदू हैं, ये भी ठीक है। हिंदू वह है जो चारों वेदों को जानता है, ठीक है। तो ये वाला, ये तीनों तो बताया गया, जबकि ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, हिंदू वह है जो चारों वेदों को जानता है, ये गलत है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ये। और वैसे भी हमको एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उपरोक्त जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। और कुछ समय बाद फिर बाद में अथर्ववेद, यानी इन तीनों के काफ़ी टाइम बाद जो अथर्ववेद की जो है रचना हुई, तो फिर 4 वेद कहा गया, ठीक है। 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी और 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी, 4 वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी कहा जाता है। और अगर इन सभी वेदों को जो है स्मरण, और जो टीचर हुआ करते थे जो पढ़ाते थे, उन्हें जो है उपाध्याय कहा जाता था। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट जीएस के पर्पज से आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। विज्ञानेश्वर संबंधित है तो मिताक्षरा से, जिमूतवाहन दायभाग से, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। कौन सा हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है, देखो, तो साम्या, न्यायिक एवं सद्विवेक, ठीक है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज, ठीक है, ये जो है पूर्व निर्णय, ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी है, तीसरा लेजिस्लेशन भी है, रूढ़ियां नहीं है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन पूछा है कौन सा नहीं है, तो रूढ़ियां नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल जो है 32 क्वेश्चन था, जो है स्कूल्स और जो है उनके जो है स्कूल है और उसके सोर्सेज को लेकर के हमने डिस्कस किया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।